आए हम जानते हैं, देखते हैं हिमाचल में ड्राइविंग कैसे की जाए, किन किन बातों का ख्याल रखा जाए। यद्यपि हम ड्राइविंग में काफ़ी लापरवाह रहे हैं। नियमों का पालन करना, अनुशासन में रहना, समय पर हॉर्न बजाना, आदि आदि चूक हो जाती है। खैर, तो हिमाचल के मार्ग यद्यपि सीधे साधे भी हैं कहीं कहीं, पर अधिकतर मोड़ भरे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हर आधे मिनट पर एक नया मोड़ आएगा, 15 सेकंड पर एक नया मोड़ आएगा। तो मोड़ पर आप किनारे पर ना जाएं, है ना, थोड़ा सा बीच में रहें। ऐसे और ज़्यादा बीच में भी ना रहें, क्योंकि दूसरी तरफ से कोई ट्रक या कुछ भी आ सकता है। और ज़्यादा किनारे पर इसलिए न रहें क्योंकि कहीं से भी वो भूमि कटी हुई हो सकती है, यानी और स्लाइडिंग हो सकती है, लैंड स्लाइडिंग हो चुकी होती है, या आपकी गाड़ी के दबाव के कारण से भी हो सकती है। और हिमाचल में या पहाड़ी मार्ग पर सबसे बड़ा चैलेंज होता है ओवरटेकिंग, कि आप बड़ी गाड़ियों को, अर्थात ट्रक आदि गाड़ियों को, बसों को कैसे ओवरटेक करें, क्योंकि ये बहुत कार की अपेक्षा धीरे चलते हैं और धुआं भी छोड़ते हैं। जैसे ये ट्रक बहुत धुआं छोड़ रहा है, तो पहले हम देखेंगे, थोड़ा सा अनुमान लगाएंगे कि दूर तक कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं पता लगा है। अब जैसे स्पष्ट हुआ कि वो ट्रक आ रहा है तो हम वेट करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। इट्स क्वाइट रिस्की। अब पता लगा कि यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा, उस ट्रक ने हाथ भी हिलाकर कहा कि आप जा सकते हैं। तो ये ट्रक ड्राइवर का पर्याप्त सहयोग था, उसने कहा कि आप आगे निकलिए। तो इस प्रकार से हमने वो किया, और गियर अब मैं बदलना चाह रहा हूँ, जो कि एक ही हाथ में फ़ोन है। और ड्राइव करते समय थोड़ा सा ज़्यादा रूम मत दीजिए दूसरे को, नहीं तो ओवरटेक करेंगे और फिर वो आपके लिए एक चैलेंज रहता है। और जैसे अभी हमें आगे से मुड़ना है, थोड़ा सा बीच में रहेंगे तो मोड़ पर थोड़ी आसानी होगी, पर बहुत सावधानी, क्योंकि आगे से यात्रा, आगे से कोई ट्रैफिक या वाहन आ सकता है। थोड़ा सा बीच में तो वो एक मोड़ में सुविधा देता है। दिन की अपेक्षा रात्रि में ड्राइविंग के कुछ लाभ हैं, कुछ हानियां हैं। हानियां ये हैं कि एक तो अब देखो ये आ गया है बीच में, तो हमें अभी यहाँ से ही ऐसे ही इन्हीं को इसी में से निकलना होगा। मस्त। तो हानियां रात की ड्राइविंग की है कि आंखों पर लाइट पड़ती है, और वो लाइट ही सुविधा है, क्योंकि यहाँ हॉर्न बजाता नहीं है कोई। पशु कभी भी आ सकते हैं, कहीं पर भी आ सकते हैं। और ये तो गाय हैं, कई बार बीच में बैठी भी रहती हैं गाय। बड़े जानवर भी आ सकते हैं, यानी शेर, चीता। ये हिमाचल में तो हाथी नहीं होते हैं, शायद उत्तराखंड की तरफ ज़्यादा हाथी होते हैं। अभी हमें जैसे इस ट्रक को ओवरटेक करना, और हमने देखा है कि
क्योंकि आगे तक तो कोई वाहन नहीं था और हमने ये रिस्क ले लिया है ना। यहाँ तक आ रहे थे वाहन, यहाँ तक आ रहे थे, तो हमें अंदाज़ा करना पड़ता है कि कितनी आपका पिकअप कैसा है और कब तक आप निकल सकते हैं। तो रात्रि में मोड़ों पर जो अपोजिट दिशा से वाहन आ रहा है, तो मोड़ पर उसकी जो बीम होती है उससे पता लग जाता है कि वाहन आ रहा है। और दिन में नहीं पता लग पाता कई बार, क्योंकि हॉर्न कोई बजाता नहीं है। तो आपको हर 15 मिनट पर एक मोड़ का सामना करना पड़ सकता है, 15 सेकंड पर या उससे भी कम अवधि पर। मोड़ पर थोड़ी सी स्पीड कम करना ज़रूरी होता है, ज़्यादा और स्मार्ट ना बने। देखो ये ट्रक ने थोड़ा बीच में कर रखा है, तो हमें और किनारे पर जाना पड़ेगा। ओके, सड़कों पर गड्ढे भी हैं। अब जैसे ये आगे है बीच में, तो हमने बीच में रखा है ताकि ये अपना साइड में ले। और यदि हम साइड में करते तो ये हम इसको चिंता नहीं है कि हम गिरेंगे, उसको अपने निकलने की चिंता है। इसलिए आपको अपनी साइड, आपकी साइड जो है आपका अधिकार है, उस पर फर्मली टिके रहें। इतना भी ज़्यादा जिद्दी ना बने, फिर भी जैसे ये ट्रक अचानक शुरू हो गया था, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई खड़ी हुई चीज़ है तो कभी भी अचानक शुरू हो सकती है, हो सकता है किस ख्याल में व्यक्ति हो और ध्यान ना दे। अब ये बहुत सारी ट्रक आ गए हैं और तो अब हमें थोड़ा सा धैर्य करके इनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। कैसे रुका हुआ है भैया ये? अच्छा, संभवतः वो चला जाए। तो हमारे आगे 4 ट्रक हैं, इन 4 ट्रक को ओवरटेक करना होगा। ये ट्रक ख़राब हो गया है, इसलिए थोड़ा सा यात्रा में बाधाएं उपस्थित हो गई हैं। ओवरटेक में एक सबसे सुविधा ये रहती है, जैसे ये ट्रक ड्राइवर थोड़ा सा स्मार्ट लग रहा है जो हमारे आगे है, ये देर सवेर ओवरटेक करेगा ज़रूर, और जब ये ओवरटेक करे तो आप इसी के पीछे हो लीजिए। जैसे हम इसके पीछे हो लिए तो ये ट्रक हमारी सुरक्षा कर रहा है। हमने इसी ट्रक के पीछे अपने वाहन को लगा दिया है, तो उसने हमें 2 ट्रकों से आगे निकलवा दिया। अब हम
इस ट्रक को भी ओवरटेक कर सकते हैं, क्योंकि एक हाथ में कैमरा है। उसके लिए थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाना और देखता हूँ हमें क्या स्थिति होती है। मतलब इस ट्रक ने हमें आसानी दी। तो कोई भी वाहन आपके आगे से ओवरटेक कर रहा है तो आप उसके पीछे निशंक होके हो सकते हैं, क्योंकि वो आगे वाला वाहन आपकी सुरक्षा करता है। देखो जैसे ये अब ये हम इस ट्रक के पीछे हैं, ये ट्रक हमारी रक्षा करेगा। तो इस प्रकार से आप ओवरटेक में दूसरे वाहन का भी सहयोग ले सकते हैं। यहाँ स्लाइडिंग हुई है। क्योंकि फिर रक्षक वाल नहीं है यहाँ पर। अभी ट्रक इसको भी ओवरटेक करेगा तो हम इसके पीछे जा सकते हैं। वाहन फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, ज़्यादा आ रहे हैं। दोस्तों अभी वीडियो हम इतनी ही बनाते हैं। कभी कोई साथ में बैठा होगा, क्योंकि एक हाथ से थोड़ा सा रिस्की काम है। कोई साथ में बैठा होगा तो उसको हम और बेहतर रूप से बनाएंगे। धन्यवाद।